आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मार्केट में 5G इनेबल फोन बिक रहे हैं, लेकिन 5G कनेक्शन कब आएगा इसका कुछ पता नहीं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर अब ये खबर आई, क्वालकॉम नाम की एक कंपनी ने रिलायंस जियो से मिलकर अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है। दोनों कंपनियों ने मिलकर एक सब्सिडियरी कंपनी बनाई है, नाम है रेडिसिस। कहा यह जा रहा है कि परीक्षण सफल रहा और आने वाले दिनों में इंडिया में जो यूजर्स हैं उन्हें 1 Gbps स्पीड का लुत्फ मिल सकेगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आज के पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है मनु कौशिक ने। मनु बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर हैं। टेलीकॉम में इनकी खास दिलचस्पी है, तो उनसे बात करेंगे, लेकिन एक नन्हा सा ब्रेक लेने के बाद। फिर पूछेंगे कि कब 5G हमें इस्तेमाल करने को मिलेगा, हमारी आपकी जिंदगी में इससे क्या बदलेगा और क्या वाकई देश को इस वक्त 5G की जरूरत है। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। मनु जी, आज रिलायंस जियो और क्वालकॉम ने एक अनाउंसमेंट किया है और वो 5G के बारे में है। तो कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, बड़े खुश थे। उनका कहना था कि 5G बस आने ही वाला है। तो मैंने सोचा आप ही से पूछ लिया जाए कि कब आने वाला है सर 5G। देखिए, 5G जो है वो उसकी तरफ प्रोग्रेस तो हो रही है और 5G का आना लगभग तय ही है। कब आएगा, कैसे आएगा, उसका भी कोई कुछ आइडिया नहीं है। लार्जली देखा जाए तो क्वालकॉम वाला जो अनाउंसमेंट आया है, इसमें ये पार्टनरशिप जो है इनकी कौन है सर? क्वालकॉम कौन है? रिलायंस जियो तो जानते हैं हम लोग। क्वालकॉम बाहर की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है और ये अपना चिपसेट बनाते हैं ये लोग। जो जितने भी मोबाइल फोन्स और ये जितने भी नेटवर्क के जो इक्विपमेंट लगते हैं, इसमें क्वालकॉम की चिप्स यूज होती हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है और ये बहुत ही दुनिया में बहुत ही कम कंपनी है जिनके पास ये बनाने की कैपेबिलिटी है। क्वालकॉम का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ब्रॉडकॉम करके, और इंडिया में एक कंपनी है संख्या लैब्स, वो भी बोलती है कि मतलब दे आर आल्सो इनटू द सेम स्पेस। तो अभी ये जो खबर आई कि जियो ने और रिलायंस ने मिलके जो है अपना जियो ने और क्वालकॉम ने मिलकर हाँ, जो इन्होंने अपना अलाइन किया है एफर्ट, इन्होंने बोला है कि 5G का जो नेटवर्क प्लेटफॉर्म था वो क्वालकॉम का यूज किया गया और जो जियो का जो है सॉल्यूशन यूज किया गया, उसके बेसिस पे इन्होंने अपना एक 1 गीगाबाइट का एक माइलस्टोन अचीव किया है 5G NR रेडियो, NR बोलते हैं न्यू रेडियो सॉल्यूशन पे। तो 5G जो टेक्नोलॉजी है इसको एक दूसरा नाम है NR, न्यू रेडियो। अच्छा, ठीक है। हाँ, जिस तरह 4G का नाम आपको याद होगा LTE बोला जाता है। बिल्कुल, LTE वो सिंबल ऊपर, वो मेरे मोबाइल में कभी कभी लिखा भी आता था ऊपर। हाँ, वो 4G का दूसरा नाम है LTE, 5G का दूसरा नाम है NR। NR का मतलब होता है न्यू रेडियो। उन्होंने एक कोई टेस्ट किया था, उसमें इन्होंने 1 Gbps की माइलस्टोन जो है अचीव करी थी इनके टेस्ट में, जो कि ये बोलते हैं कि बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहाँ पे इस टाइप का 5G में स्पीड जो है मिला है अभी तक। और ये वो तो बहुत कम देश, तो मैं पढ़ रहा था कहीं कि उसमें जापान है, शायद ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड है, एक आध देश और, बस इतने ही देश हैं अभी तो। हाँ, लेकिन ये इसको बड़ा मैं ना इतना सीरियसली लेता नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि ये वही वाली बात है। देखिए, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी कितनी खूबियाँ दिखाई जाती हैं, जब आप उसको एक्चुअली में यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि रियलिटी क्या होती है। तो 4G जो है टेक्निकली वो भी आपको 100 Mbps की स्पीड देती है, लेकिन आपको हमारे को अच्छी तरह पता है कि 4G की 100 Mbps की स्पीड आने जो है वो मजाक बन गया है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4G और 5G में बहुत फर्क नहीं होगा, या आप ये कह रहे हैं कि 5G की जो असली स्पीड है, असली फायदे हैं, वो भारतीय यूजर्स को नहीं मिलेंगे? नहीं, मैं ये कहूंगा कि जो गेम जो है वो बढ़ता जा रहा है, गेम बढ़ता जा रहा है, उससे फायदा कंज्यूमर को होगा। अगर मान लीजिए 100 Mbps 4G की स्पीड रहती है, आइडियल स्पीड जो बोलते हैं, जो कि एक आइडियल कंडीशन में टेस्ट करके पाई जाती है 100 Mbps की, तो कंज्यूमर को 1 या 2 5 MB जितना भी, डिपेंडिंग कि आप कहाँ हैं, किस एरिया में बैठे हैं,
5-10 भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आपका टारगेट 1 जीबीपीएस का अगर लोगों को 100 एमबीपीएस मिल जाता है, लोग बहुत मतलब आप देखा जाए तो कितनी वृद्धि हो जाएगी हमारी जो मोबाइल की जो इंटरनेट है उसमें। तो लेकिन ये कहना कि हमको 1 जीबीपीएस की स्पीड मिलेगी इंडिया में बैठे बैठे, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक पिक्चर होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं कि 4G और 5G में और क्या फ़र्क होगा? हम क्यों इतना एक्साइटमेंट के साथ उसका वेट कर रहे हैं? तो आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? हाँ, उसमें लार्जली 3 फ़ायदे होते हैं, 2 फ़ायदे होते हैं और इनकी एप्लीकेशन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है 5G का। फ़ायदे 2 लार्जली ये होते हैं 5G के 4G के कंपैरिज़न में अगर हम बात करें, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि स्पीड जो है इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेपर पे भी बढ़ जाती है और एक्चुअल में भी बढ़ जाएगी। मतलब जितना हम यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड हमको मिलेगी मोबाइल में। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच ये है कि ये जो स्पीड हमारे पास आएगी बढ़ के, स्पेशली मोबाइल यूजर्स के लिए, ये ऐसे इस रेट पे नहीं आएगी जिस रेट पे आपको 4G यूज करने को मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 5G का जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क होता है। इसका मतलब जैसे कि आज जो है आपके इलाके में मान लीजिए 1 किलोमीटर में 10 या 20 टावर लगे हुए हैं, तो 5G में वो टावर बढ़ के 50 हो जाएंगे। अगर टावर बढ़ गए तो आपको पता ही है कि कॉस्ट कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो वो उसी हिसाब से 5G के जो रेट हैं वो 4G के महँगा मुकाबले होगा। बहुत ज़्यादा होंगे। ओके। और क्या आप एज अ कंज्यूमर ज़्यादा रेट देने को तैयार हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत प्राइस कॉन्शियस और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लोग यहाँ पे 10-10, 20-20 रुपए के लिए अपना कनेक्शन बदल लेते हैं, जियो से एयरटेल, एयरटेल से वोडाफोन, मतलब ये छोटे-छोटे रेट कार्ड्स के लिए लोग अपना तो नहीं, लॉयल्टी। क्या हम दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो हम बहुत ही मेजरली सस्ता यूज कर रहे हैं। मतलब शायद कहना गलत नहीं होगा कि भारत सबसे सस्ता देश है व्हेन इट कम्स टू डेटा स्पीड और डेटा यूसेज। तो हमारे जो प्राइस है वो बहुत कम है, लेकिन 5G का अब ये होगा कि 5G से रेट बढ़ जाएंगे, तो आप एज अ कंज्यूमर देखना पड़ेगा कि आप लोग कितना लोग ज्यादा पे करने को तैयार हैं कि ठीक नहीं है। है। और क्या तो एक बदलेगा? तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा है 5G का ये होता है कि इसकी लो लेटेंसी होती है। लो लेटेंसी का मतलब होता है कि मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ड्राइवरलेस गाड़ियों का, जो कि बहुत 5G में जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। तो अच्छा। अगर मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में 5G का नेटवर्क है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके ऑलरेडी गाड़ी में स्टीरियो एफएम वगैरह लगे होते हैं, इसी टाइप का एक नेटवर्क होता है 5G का। तो ड्राइवरलेस गाड़ियां जो होती हैं उनको डिसीजन जो है वो मिली सेकेंड में लेना होता है। जैसे कि आपके सामने कोई कुत्ता, बच्चा, गाड़ी कुछ भी आ गया, तो आपको एकदम से मतलब आप उसमें लैग नहीं कर सकते। 1 सेकंड 2 सेकंड में तो मतलब कहानी पूरी पलट जाती है। तो 4G में वो होता है कि उसको टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो अगर 4G लगाएंगे ड्राइवरलेस गाड़ी में तो हो सकता है कि एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। 5G में ये जो चीज़ है वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि लो लेटेंसी है। मशीन जो है वो डिसीजन तेजी से ले पाएगी, और चूंकि सब इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो जाहिर है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो तेज होना चाहिए, जो 5G है। दोनों बातें, तेज भी होगा और उसकी लो लेटेंसी भी हो जाएगी। लेटेंसी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टाइम, जो है वो रेस्पॉन्स टाइम। कम ओके। हो जाएगा। वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो वो विद इन मिली सेकेंड में डिसीजन ले लेगी, एज कम्पेयर टू अभी जो 4G है उसमें 1-2 सेकंड का उसको टाइम लग सकता है डिसीजन। तब तक तो आपको पता है 1-2 सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है। स्पेशली ये इसका एक यूज रोबोटिक सर्जरी में भी होता है, उसमें भी बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है आपको, क्योंकि सर्जरीज जो होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उसमें भी आपको एकदम से क्विक डिसीजन लेना होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि फैक्ट्रीज में जहाँ पे जैसे कि गाड़ियां बन रही हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको लो लेटेंसी चाहिए क्योंकि प्रिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले महीने मर्सिडीज बेंज ने अपनी एक फैक्ट्री खोली है जर्मनी में, जिसमें उसने पूरा 5G का नेटवर्क बिछा दिया है। ओके। उसका कारण ये है कि वो बहुत हाईटेक गाड़ियां बनाते हैं, महंगी गाड़ियां बनाते इंटरनेट से गाड़ियां बन रही हैं, बेसिकली मशीन बना रही है। हैं। मशीन बना रही है और मशीन भी 5G से बना रही है, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि Okay. रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत कम होता है। हम्म। तो ये बेसिकली लो लेटेंसी और हाई स्पीड 5G के दो सबसे बड़े यूज हैं और जो फायदे हैं अगर आप तुलना करेंगे 4G के मुकाबले। तो फायदे तो हैं, नुकसान भी होंगे। एक तो ये हो गया जो आपने बताया कि भाई कीमत ज्यादा होगी। नहीं, ठीक है, सुविधा ज्यादा लेते हैं आप तो आप कीमत भी अदा करते ही हैं, मगर इसके अलावा भी क्या कुछ नुकसान है जो आप देख पा रहे हैं?
देखिए, अगर ज्यादा टावर लगेंगे तो रेडिएशन ज्यादा फैलेगा, ये हाँ, जहां तक टावर की बात है मैं कहीं सुन रहा था, आप बताइएगा ठीक है कि नहीं। ऐसा बता रहे थे कि जैसे अभी जो है एक बड़ा टावर कहीं लगा हुआ है, वो आपको सिग्नल देता है, वो तो ठीक है। लेकिन अब ये होगा कि जब 5G आएगा और आपको ज्यादा स्पीड में इंटरनेट मिलेगा, तो टावर का रूप बदल जाएगा और टावर जो है उनकी तादाद भी बदल जाएगी। अब बहुत देखिए, छोटी छोटी जगहों पर टावर होंगे। स्मॉल सेल्स लगेंगे, उसको बोलते हैं स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। स्मॉल सेल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज में है बहुत सारी जगह इंडिया में। हमारे ऑफिसेज जैसे हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में सब जगह स्मॉल सेल लगे हुए हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम अपने ऑफिस की बात करें, उसमें भी मैंने देखे हैं कि स्मॉल सेल लगे हुए हैं, क्योंकि आप टावर नहीं लगा सकते हर जगह, लेकिन आपको नेटवर्क जो है स्पेशली ऑफिसेज में आपका एक बहुत ही जैसे कंपनीज जो होती है टेलीकॉम कंपनी, उनके लिए हम बहुत ही मतलब अच्छे ग्राहक हैं, क्योंकि हम पैसा टाइम पे देते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं, तो हम उनके लिए वैल्यूड कस्टमर है। तो हमारे लिए उन्होंने स्मॉल सेल ऑलरेडी लगा रखे हैं ऑफिसेज में। लेकिन अगर आप ऑफिसेज के बाहर जाएंगे तो ये स्मॉल सेल नहीं है। ओके। और ज्यादातर एरिया जो है वो स्मॉल सेल से कवर्ड नहीं है। 5G में आपको ये स्मॉल सेल की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल सेल से ही 5G का जो है आप पूरा यूज कर पाएंगे। टावर की एक लिमिट होती है। देखिए, आप टावर जो है वो 10 से 20 कर देंगे, 20 से 30 कर देंगे, लेकिन 5G में शायद 50 या 60 की जरूरत पड़े। 50-60 आप टावर नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉस्ट और जगह भी नहीं मिलती टावर लगाने के लिए। तो ये जो कॉल ड्रॉप की समस्या है, क्या इस पर भी फर्क पड़ेगा? हाँ जी, ये जो कॉल ड्रॉप की समस्या है, क्या ये भी सुधरेगी उससे? हाँ, डेटा कॉल्स जो है उनका तो नो डाउट, अगर डेटा का स्पीड बढ़ेगा तो देखिए, इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं है कि जैसा आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे जो है कॉल की जो है क्वालिटी जो है मैं जहाँ बैठा हूँ उसकी कॉल की क्वालिटी के मुकाबले बराबर ही होगी, क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। देखा जाता है कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे कंपनी ने ज्यादा टावर लगा रखे हैं, कहाँ पे ज्यादा स्मॉल सेल लगा रखे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो देखिए इम्प्रूव होगा कंट्री वाइड। अगर आप बात करेंगे तो नो डाउट इसमें सुधार आएगा। कॉल की क्वालिटी में हमारी जो है उसमें डेफिनेटली सुधार आएगा। बट पॉकेट की बात करेंगे तो वो फिर वही जैसे 4G की बात आती है, पॉकेट वाइज जो है क्वालिटी बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग होगी। ठीक है, तो घूम फिर के मैं वहीं आ जाता हूँ जहाँ शुरू में था, और ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा कि कब आएगा, क्योंकि अभी तो जो है इंटरनल आप बता रहे हैं कि उन्होंने इंटरनल अपना कुछ प्रयोग किया है, अभी उसको बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये जो है असल में कब आपको होता दिख रहा है कि हाँ भाई 5G के कनेक्शंस मिल रहे हैं, जाइए जाके ले लीजिए, क्योंकि फोन्स तो मिलना शुरू हो ही चुके हैं जो 5G ने बोला। देखिए, जियो तो है वो सबसे आगे बढ़ के काम कर रहा है 5G के उसमें मतलब मुद्दे पे। बाकी जो कंपनी है वो इतना पीछे है थोड़ी अभी। बाकी एयरटेल और वोडाफोन है वो इतना नहीं 5G के बारे में बात करती, क्योंकि बहुत सिंपल कारण है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, 5G में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और टेलीकॉम कंपनी की हालत ऐसी है नहीं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर पाए। जियो जो है वो लार्जली अभी भी प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, और जियो चाहती है कि वो 5G में सबसे पहले घुस जाए, ताकि उसके पास जो है 5G का सबसे बड़ा कस्टमर बेस बन जाए, क्योंकि 5G की ऑलरेडी एक लेटेंट डिमांड आ चुकी है मार्केट में। हम लोग इतने सालों से 5G बात कर रहे हैं, तो लोग अब 5G यूज करना चाहते हैं। तो जियो चाहता है कि मैं सबसे पहले मार्केट में घुस जाऊं, स्पेक्ट्रम ले लूं, ट्रायल कर लूं, इक्विपमेंट बेच दूं, फोन भी ले लूं, सब कुछ मेरे पास 5G का आ जाए, और मेरे पास सबसे पहले जो कस्टमर है 5G के 100, 200, 50 मिलियन जितने भी आते हैं वो मेरे पास आ जाए। तो जियो का गेम इस टाइप का बनने का लग रहा है। जहां तक सवाल रहा है कि कितना इसमें, देखिए मैंने अभी एक स्टोरी भी लिखी थी ऑनलाइन के लिए, क्या इंडिया को 5G की वाकई में जरूरत है। तो मेरा जवाब ये था कि 5G की अभी 2-3 साल तक इंडिया को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम जिन यूज केसेस की बात करते हैं, ड्राइवरलेस कार, रोबोटिक सर्जरी और स्मार्ट फैक्ट्रीज, ये अभी देखिए, ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल लेंगे तो दुनिया में ड्राइवरलेस कार कभी भी कहीं पे भी अभी चल नहीं रही है लीगली। जो भी हो रहे हैं वो टेस्ट फेज में ही चल रही हैं, और अब पता नहीं ये कमर्शियल कब होंगी, कितना टाइम लगेगा कमर्शियल होने में, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो अभी जब आपका यूज केस ही डेवलप नहीं हो पाए हैं, मतलब ड्राइवरलेस गाड़ियां ही नहीं आई हैं मार्केट में, या हिंदुस्तान में भूलिए बाहर भी नहीं आई है किसी देश में, तो 5G की जरूरत क्या है हमको अभी। मतलब ये तो मतलब आप जबरदस्ती पुश करेंगे 5G है ना, शादी की तैयारियां पूरी हैं, दूल्हा नहीं आया। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है मनु जी, खैर एक माहौल तो बनी गया है, भूमिका तो तैयार हो ही गई है, और इसके आगे
उम्मीद है कि 5G आ भी जाएगा, क्योंकि अभी सेल्स वगैरह चल रही हैं कई जगह मैं देख रहा था, तो 5G मोबाइल धूमधाम से एकदम खरीदे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये थे बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक, बता रहे थे कि भारत में 5G का भविष्य कैसा है, स्कोप कैसा है, जरूरत है या नहीं है। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर लिख भेजिए। अब दीजिए इजाजत, फिर किसी पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।